हम कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी रायली के साथ एक फेमस सिंगर लेडी रेवन के कॉन्सर्ट में जा रहा था। रायली सिंगर की बहुत ही बड़ी फैन है। अब जिस कॉन्सर्ट में ये जा रहे थे उस कॉन्सर्ट में कम से कम 20,000 लोग आए होते हैं। कूपर ने इन दोनों के लिए सबसे आगे की सीट बुक की हुई थी क्योंकि रायली अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे नंबर्स लेकर आई थी। रायली यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं कूपर यह नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी और पुलिस तैनात है और पुलिस वाले किसी भी आदमी को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। यह देखकर कूपर थोड़ा परेशान हो जाता है। अब कुछ देर बाद कॉन्सर्ट भी स्टार्ट हो जाता है। रायली के साथ बाकी सारे फैंस गला फाड़कर चिल्ला रहे थे। कूपर अपनी बेटी रायली से बाथरूम का बहाना बनाकर वहां से निकलता है और अपने मोबाइल का सिक्योरिटी ऐप ओपन करता है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि कूपर ने स्पेंसर नाम के एक लड़के को बेसमेंट में बंद करके रखा है। इधर बाहर बिल्डिंग को FBI चारों तरफ से घेर लेती है। इधर कूपर दोबारा कॉन्सर्ट में लौटता है और वहाँ पर देखता है कि सिक्योरिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसे देखकर उसकी टेंशन भी बढ़ने लगती है। खैर, अब इसके बाद ये दोनों इंटरवेल में बाहर आते हैं जहाँ पर रली को लेडी रेवन की एक टी-शर्ट चाहिए होती है, लेकिन उसके साइज की सारी टी-शर्ट खत्म हो चुकी होती हैं। किस्मत से सिर्फ एक ही टी-शर्ट बची होती है जिसे रायली ले लेती है। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आकर उस टी-शर्ट को लेने की जिद करने लगती है। कूपर रली को समझाता है कि तुम उस लड़की को टी-शर्ट लेने दो, जिस पर रली भी मान जाती है। यह देखकर वहाँ काम करने वाला वर्कर जेमी इंप्रेस हो जाता है कि आज के जमाने में भी कूपर जैसे अच्छे लोग होते हैं। वह कूपर से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब अगला स्टॉक आएगा तो मैं एक टी-शर्ट रायली के लिए पहले से ही बचा कर रख लूंगा। अब कूपर इसका फायदा उठाने की सोचता है और उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है, जिस पर जेमी कहता है कि वैसे तो यह एक टॉप सीक्रेट है, लेकिन तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर मैं यह बात बता रहा हूँ। क्या तुमने फेमस किलर बुचर के बारे में सुना है जो लोगों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है? दरअसल पुलिस को यह जानकारी मिली है कि वह किलर आज इस कॉन्सर्ट में आने वाला है और यह कॉन्सर्ट किसी और वजह से नहीं बल्कि उसी किलर को ट्रैप में फंसाने के लिए रखा गया है। हर एग्जिट गेट पर बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी है और बैक स्टेज के अलावा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनते ही कूपर के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि कूपर कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर होता है। अब कूपर किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना चाहता है और बाहर जाने के बारे में सोचने लगता है। वह देखता है कि यहाँ के सारे दरवाजे एम्प्लॉय के ID कार्ड से ही खुलते हैं और सभी एग्जिट पर पुलिस तैनात है। तभी कूपर वहाँ एक लड़की को देखता है जिसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। वह उसके पास जाकर उसे धक्का दे देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है और वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कूपर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट पर उसे और भी ज्यादा पुलिस मिलती है। अब कॉन्सर्ट में अगले गाने के लिए पार्कर नाम का एक आदमी नीचे से निकल कर आता है। जिस रास्ते से वह सिंगर निकला था कूपर उसी रास्ते से निकलने का सोचता है। वह रायली से कहता है कि चलो स्टेज के नीचे चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आएगा, लेकिन रायली मना कर देती है। वह कहती है कि वहाँ जाना अलाउ नहीं है। इसके बाद कूपर जेमी के पास जाता है। जेमी बताता है कि वह स्टॉक लेने के लिए बाहर जाने वाला है। तब कूपर उससे पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और जेमी इसके लिए मान जाता है। जेमी उससे पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तब कूपर बताता है कि वह एक फायर फाइटर है। जेमी जब टी-शर्ट का बॉक्स नीचे उतार रहा होता है तब कूपर चुपके से उसका ID कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद जेमी कहता है कि आज तो वह सीरियल किलर जरूर पकड़ा जाना चाहिए। सभी एम्प्लॉइज को स्टेप के बारे में बताया गया है और सभी को एक एक सीक्रेट कोड दिया गया है। कूपर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा सिक्योरिटी कोड क्या है। तब जेमी बातों ही बातों में अपना कोड बता देता है जो मिल्टन होता है। इसके बाद जेमी एक टी-शर्ट निकालकर काउंटर पर कूपर को दे देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। खैर, अब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं। कूपर जेमी का ID कार्ड यूज करके दरवाजे खोलने लगता है। जब वह एक रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर पुलिस की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। कूपर वहाँ पर ऐसे दिखाता है कि जैसे वो कोई एम्प्लॉय है और वहाँ पर कॉफी पीने के लिए आया है और किसी को भी उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। अब कूपर अपनी कॉफी लेकर यहाँ से निकलने लगता है। वहाँ से निकलते वक्त कूपर एक पुलिस रेडियो भी चुरा लेता है। इसके बाद कूपर वापस से कॉन्सर्ट में आ जाता है। कूपर वहाँ पर रेडियो के जरिए सारी प्लानिंग सुनने लगता है। अब कोई भी नहीं जानता कि वह किलर कैसा दिखता है और आज तक ना ही उस किलर को किसी ने देखा है। पुलिस को बस इतना पता है कि वो एक आदमी है। कूपर अब जब वह से कहता है कि उसे एक बार फिर से बाहर जाना है क्योंकि वो अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया है और अगर वह गलती से खो गया तो वो उसे सीधा पार्किंग में मिले। अब कूपर यह सोचता है कि वह वहाँ का फायर अलार्म बजा दे जिससे कि वहाँ पर भगदड़ मच जाएगी और भीड़ के साथ ही साथ वह भी वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तभी उसके रेडियो में एक पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है जो कहता है कि वह सीरियल किलर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। इसके लिए वह यहाँ पर जनता को पैनिक करने की कोशिश करेगा, जैसे कि किसी को कॉल करना कि यहाँ पर बम है या फायर अलार्म बजा देना, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सिर्फ औरतों और बच्चों को यहाँ से निकाला जाएगा। अब यह सुनकर कूपर का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद कूपर छत से भागने की सोचता है, पर उसके गेट पर भी पुलिस खड़ी होती है। अब उसकी नजर वहाँ पर फूड स्टैंड पर जाती है। वो स्टोव का टेम्परेचर फुल पर सेट करके उसमें कुछ कांच की बोतलें डाल देता है। अब थोड़ी देर बाद ज्यादा उबलने की वजह से वो बोतलें फट जाती हैं, जिससे कि एक लड़की के शरीर पर उबलता हुआ तेल आकर गिर जाता है और पुलिस उस लड़की की मदद करने के लिए दौड़ पड़ती है और कूपर किचन से एप्रेन उठाकर ऊपर की ओर चला जाता है। लेकिन कूपर को यहाँ पर भी पुलिस खड़ी हुई मिलती है। वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब कूपर बताता है कि वो सिर्फ यहाँ पर ताजिया बनाने के लिए आया था। नीचे किचन में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी दोस्त बुरी तरीके से जल गई है और कूपर से वो देखा नहीं जा रहा था, इसी वजह से वो ऊपर आ गया। अब वो लोग वहाँ पर कूपर से उसका सिक्योरिटी कोड पूछते हैं। तब कूपर बताता
जाता है, हैमिल्टन। अब इसके बाद वो कूपर से उसकी आईडी भी मांगते हैं, जो कि पुलिस ने सभी एम्प्लॉय को दी थी। लेकिन कूपर के पास तो वो आईडी नहीं होती है। अब कूपर झटपटाकर अपना एप्रिन टटोलता है, जिसके अंदर उसे एक एम्प्लॉय का पर्स मिल जाता है, जिसके अंदर वो कार्ड भी होता है, जिसे वह पुलिस को दिखा देता है, जिससे कि पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कूपर यहाँ का एम्प्लॉय है। खैर, अब छत पर से भागने का प्लान भी कैंसिल हो गया था। इधर राइली कूपर को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है, क्योंकि वह बाकी का कॉन्सर्ट कूपर के साथ देखना चाहती है। कूपर वापस से कॉन्सर्ट में आ जाता है और अब तो उसकी हालत बुरी तरीके से फटी हुई होती है कि आज तो वो नहीं बचने वाला। अब तभी कूपर को राइली से पता चलता है कि लेडी रेबन अपने फैंस में से किसी एक को अपने साथ डांस करने का मौका देती है और फिर उन्हें बैक स्टेज में भी घूमने दिया जाता है। अब बैक स्टेज का नाम सुनकर कूपर खुश हो जाता है, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता होता है जहाँ से वो निकल सकते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा क्या करें कि इतने फैंस में से लेडी रेवन सिर्फ राइली को ही चुने। इसके बाद कूपर एक क्रू मेंबर के पास जाता है और वह उससे कहने लगता है कि मेरी बेटी राइली लेडी रेवन की बहुत ही बड़ी फैन है और उसका यह सपना है कि वह उसे एक बार जरूर मिले। वो झूठ बोलता है कि राइली को कैंसर हो गया है और वो अपने मरने से पहले लेडी रेवन के साथ एक बार डांस करना चाहती है। अब यह सुनकर उस क्रू मेंबर को उस पर तरस आ जाता है और वो लोग राइली को ही ड्रीम गर्ल बना देते हैं, जिसे लेडी रेवन के साथ डांस करने का मौका मिलेगा। इसके बाद यह दोनों स्टेज के पास जाते हैं, जहाँ पर लेडी रेवन रली को अपने पास बुलाकर उसके साथ डांस करती है। कूपर वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो कि अब बेहोश होने वाली होती है। वो उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाता है। क्रू मैनेजर देखती है कि कूपर कितना भला इंसान है और वो इन लोगों से कहती है कि तुम कॉन्सर्ट स्टेज के पास से देख सकते हो। कूपर वहाँ पर मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो लोग पीछे के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ नहीं होगी। तब मैनेजर मान भी जाती है। अब कॉन्सर्ट खत्म होने पर मैनेजर इन्हें बैक स्टेज लेकर जाती है और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज्यादा पुलिस मौजूद होती है, यानी कि कूपर यहाँ से भी नहीं निकल सकता। अब कूपर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि वो बिना चेकिंग के यहाँ से कैसे निकलेगा। तभी लेडी रेबन इनके पास आती है। वो रैली को गुड बाय कहने के लिए आई थी। कूपर रेबन से कहता है कि वह 2 मिनट उससे अकेले में बात करना चाहता है। तब रेबन मान जाती है। कूपर वहाँ पर रेबन से कह देता है कि जिस सीरियल किलर को प्रिंस ढूंढ रही है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वो अपने मोबाइल में दिखाता है कि उसने एक लड़के स्पेंसर को किडनैप करके रखा हुआ है और उसके एक बटन दबाते ही उस रूम में जहरीली गैसें फैल जाएंगी और स्पेंसर मारा जाएगा। अब कूपर बेसिकली रेबन से यह चाहता था कि वो अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे बाहर निकाल दे, वरना वह अभी इस आदमी को मार देगा। अब रेबन, जो कि इस आदमी को जानती तक नहीं है, वो इस आदमी को बचाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में यहाँ से लेकर जाएगी। अब इसके बाद वो उसे और उसकी बेटी रैली को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। इधर पुलिस कूपर को ढूंढती रह जाती है और कूपर उनकी नजरों के सामने वहाँ से गायब हो जाता है। कूपर आधे रास्ते में ही लेडी रेबन से कहता है कि वो उसे यहीं पर उतार दे, लेकिन लेडी रेबन कहती है कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ और वो उन्हें वहीं पर छोड़ देगी। अब कूपर के घर पहुंचकर हम देख पाते हैं कि कूपर की एक वाइफ है जिसका नाम है रेचल और उसका एक बेटा भी है। उसकी फैमिली में यह किसी को भी नहीं पता होता कि कूपर एक कातिल है। कूपर रेबन को यह धमकी देता है कि अगर उसने धोखे से भी पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फिर उसकी फैमिली को कुछ भी बताया तो वह उस लड़के स्पेंसर को मार देगा। अब थोड़ी देर बाद कूपर कहने लगता है, आपको देरी हो रही होगी, आपको यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वहाँ से जाने से पहले रेबन कहती है कि मैं एक बार तुम्हारे पियानो को बजाना चाहती हूँ। इसके बाद राइली वो पियानो बजाने लगती है और वह राइली को भी अपने पास बिठा लेती है। कूपर वहाँ पर इन दोनों की वीडियो बना रहा होता है, लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता है तो रेबन कूपर का मोबाइल छीनकर बाथरूम में जाकर लॉक हो जाती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटता है और उससे अपना मोबाइल मांगता है। अब कूपर की फैमिली भी यह समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इधर रेबन पुलिस को बुलाने की जगह उस लड़के से बात करती है और कहती है कि वह कहाँ पर है। तभी स्पेंसर कहता है कि मुझे यह तो नहीं पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि यहाँ पर एक टूटी हुई शेर की मूर्ति है और इसका जो गेट है वह ब्लू कलर का है। अब पता है रेबन क्या करती है, वह अपना इंस्टाग्राम खोलती है और लाइव जाने लगती है। वह अपने सभी फैंस को बताती है कि कहीं पर एक टूटा हुआ शेर है और उस घर का दरवाजा ब्लू कलर का है और अगर किसी ने भी ऐसी जगह देखी है तो तुम उसका दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाओ और उस लड़के स्पेंसर को बचा लो। अब मेरे हिसाब से तो यह बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस चीज को ज्यादातर ऑडियंस फेक ही मानने वाली थी। खैर, यह सब करने के बाद रेबन अपने ड्राइवर से भी कहती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। कूपर अब मास्टर की का इस्तेमाल करके अंदर आ जाता है और उसने अपनी पूरी फैमिली को ऊपर बंद कर दिया होता है। वह रेबन से अपना मोबाइल लेता है और देखता है कि स्पेंसर को किसी ने निकाल लिया है। इसके बाद वो रेबन को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी फैमिली सामने आ जाती है। दरअसल वो लोग खिड़की से बाहर निकलते हैं और इनके घर के बाहर जो पेड़ है उससे नीचे आ जाते हैं। कूपर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इतने स्मार्ट होने के बाद भी वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर बैठा। रेबन बाहर निकलकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है। अब तक पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है और वह इसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसकी फैमिली को पुलिस कार में बैठाकर यहाँ से ले जाया जाता है। रेबन भी अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। अब तभी एक पुलिस वाला उसके ड्राइवर के पास आकर उससे कहता है कि तुम बाहर निकलो, इसको हम छोड़ देंगे, और वह रेबन को लेकर यहाँ से चला आता है। पुलिस जब घर में घुसती है तो उसे यह पता चलता है कि घर में तो कूपर है ही नहीं। असल में उसके किचन में एक टनल है जो कि उसके पड़ोसी के यार्ड में खुलती है, तो वह वहाँ से भाग गया है। और अब तभी हमें यह भी पता चलता है कि जो पुलिस वाला रेबन को यहाँ से लेकर गया था वो और कोई नहीं बल्कि कूपर ही होता है। कूपर वहाँ पर रेबन को हथकड़ी पहना देता है और उससे कहता है कि शहर के अंदर उसके बहुत सारे ठिकाने हैं और उन्हीं में
से एक पर वो जाएगा। अब यह लोग जा रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और रेबन मौका देखकर अपनी विंडो को नीचे करती है, जिससे कि लोग उसे पहचान जाते हैं और वह लोगों से मदद मांगने लगती है। कूपर विंडो को वापस से ऊपर कर देता है, लेकिन अब लोग उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, जिससे कि वह आगे नहीं बढ़ पाता। अब रेबन जैसे तैसे करके अपनी हथकड़ियों को निकालकर कार से बाहर निकल आती है। इतने में ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। वो भीड़ को कार से अलग करते हैं और कार के टायर पंचर कर देते हैं, लेकिन जब वह कार का डोर ओपन करते हैं तो कूपर उसमें होता ही नहीं। कूपर पहले ही नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर निकल चुका था और भीड़ से होते हुए वह वहां से भाग गया था। इधर दूसरी तरफ रेचल भी घर में वापस आ जाती है और उनके बच्चों को सेफ्टी के लिए उनकी आंट के घर छोड़ दिया जाता है। घर के बाहर पुलिस भी खड़ी रहती है रेचल की सेफ्टी के लिए। अब वह चाय बनाने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि कूपर तो पहले ही वहाँ आ चुका है। वह यह बात सोच रहा होता है कि आखिर पुलिस को यह पता कैसे चला कि किलर कौन से में जाने वाला है, और अब ये रिवील होता है कि वो रेचल थी जो इन सब की जिम्मेदार थी। रेचल को पहले से ही कूपर पर शक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कर कूपर के पास से बहुत सारे सबूत उसे मिलने लगते हैं। एक दिन जब कूपर कहीं पर जा रहा होता है तो रेचल उसका पीछा करती है। वह देखती है कि कूपर एक रूम में जाता है जहाँ पर सिर्फ एक कुर्सी और कुछ रस्सियां पड़ी हुई होती हैं। अब यह देखकर रेचल समझ जाती है कि वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि मेरा पति कूपर ही है। आखिर में रेचल ही पुलिस को यह बताती है कि वो किलर उस कॉन्सर्ट में जाने वाला है, जिससे कि रेचल को भी यह कंफर्म हो जाता है कि उसका पति किलर है। अब कूपर ये डिसाइड करता है कि पहले वो रेचल को मार देगा और बाद में खुद को भी, लेकिन इससे पहले रेचल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पाई बनाई है, चलो दोनों मिलकर खाते हैं। अब इसके बाद यह दोनों मिलकर पाई खाने लगते हैं। पाई खत्म करते हुए कूपर यह देखता है कि उसकी पाई में किसी तरीके का ड्रग है, जो ड्रग रेचल ने ही मिलाया था। अब धीरे धीरे कर कूपर का शरीर सुन्न होने लगता है। वह नशे की हालत में ही रेचल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि ढेर सारी ट्रेजर उसकी बॉडी पर मारती है और आखिरकार कूपर को अरेस्ट कर लेती है। जाते हुए कूपर राइली की साइकिल को पड़ा हुआ देखता है और जाते जाते उसकी साइकिल को खड़ा कर देता है। अब उसके बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और राइली लास्ट टाइम अपने फादर को गले लगाती है। इसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है। अब लास्ट में हमें पता चलता है कि कूपर ने जब साइकिल उठाई थी तो उसने एक रिंग अपने पास रख ली थी, जिसका यूज करके वह अपनी हथकड़ी खोल लेता है और हंसने लगता है। इसका मतलब ये है कि कूपर एक बार फिर से फरार होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।